स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नर्स आर्ट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम एम्स में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे और उसका यूज़ क्या है वो भी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों हो सके तो मेरा ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और पूरा वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो तो देखते हैं पहली इमेज। टोनोमीटर। टोनोमेट्री टेस्ट आपकी आँख के अंदर के दबाव को मापता है। इसका मतलब है इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है उसको मापने का काम टोनोमीटर करता है। इस परीक्षण का उपयोग ग्लूकोमा की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक आँख की बीमारी जो आँख के पिछले हिस्से यानी कि ऑप्टिक नर्व्स में तांत्रिका को नुकसान पहुंचाकर अंधापन का कारण बन सकती है। तो जो ग्लूकोमा की टेस्ट के लिए ये टोनोमीटर यूज किया जाता है और जिसका नाम है टोनोमेट्री टेस्ट। नेक्स्ट इमेज। Synoptophore. Synoptophore is an instrument for assessing binocular vision. सिनोप्टोफोर दूरबीन दृष्टि का आकलन करने के लिए, विचलन के कोणों को मापने के लिए और पारंपरिक ऑर्थोप्टिक और पेप्टिक विधियों को द्वारा दूरबीन विसंगतियों का इलाज करने के लिए एक उपकरण है। तो इसमें बताया है कि बाइनोकुलर विजन असेसिंग करने के लिए सिनोप्टोफोर का यूज़ किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेज है दोस्तों। ये एम्स में पहले बार इसके पहले भी आ चुकी है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में ये जो एक इमेज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेज करके जानी जाती है। नेक्स्ट इमेज है लुक्स फॉरसेप वेरी यूजफुल फॉर नेजल एंड थ्रोट ऑपरेशंस, यूज फॉर थिकेंड एंट्रल म्यूकोसा, एंड्रोकोनल पोलिप्स एंड नियोप्लाज्म। नाक और गले के ऑपरेशन के लिए ये बहुत उपयोगी है। लुक फॉरसेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेजल एंड थ्रोट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इमेज में है डॉयंस माउथ गैग इज इट फिक्स। ये जो माउथ गैग है डॉयंस माउथ गैग, ये माउथ ओरल कैविटी में फिक्स की जाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मोल्ड माउथ गैग and is used to retain the mouth opening during oral and ENT procedures। और कोई भी ओरल प्रोसीजर्स हो मतलब कोई भी माउथ की प्रोसीजर्स हो उस ड्यूरेशन में ये यूज़ किए जाते हैं माउथ गैग, ऑडियंस माउथ गैग। इसे मोल्ट माउथ गैग के रूप में भी जाना जाता है। इमेज को अच्छे से देखना दोस्तों और इमेज को देखने के बाद ध्यान में रखना दोस्तों कि उसका यूज़ क्या है और उसका नाम क्या है। एम्स में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हाँ आपको ये इमेज दिखाने के बाद आपको पूछे जाएंगे कि इसका नाम क्या है, कि ये कौन सी इमेज है, किस चीज़ की इमेज है। तो ये इमेज को अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट इमेज। Vena nasal speculum. Vena nasal speculum is also known as the intranasal surgical instrument and is widely used to expose and retract nasal tissues। इसमें बताया है दोस्तों कि एक्सपोज करने के लिए या रिट्रैक्ट नेजल टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के लिए ये वीनस नेजल स्पेकुलम यूज किया जाता है। एंड फॉर एग्जामिनेशन एंड अदर प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी प्लास्टिक सर्जरी हो या ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हो तो उसके लिए ये जो नेजल स्पेकुलम है यूज किया जाता है। नेजल्स मीन्स नोज को रिट्रैक्ट करने के, नोज के जो टिश्यूज है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए वीनस नेजल स्पेकुलम यूज किया जाता है। नेक्स्ट इमेज। मॉरिस रिट्रैक्टर। द मॉरिस रिट्रैक्टर इज यूज टू रिट्रैक्ट एब्डोमिनल वैल इंसिजन्स। एब्डोमिनल वैल के जो अगर एब्डोमिन की कोई सर्जरी चालू है तो उसको वॉल को इंसिजन के रिट्रैक्ट करने के लिए मॉरिस रिट्रैक्टर यूज किया जाता है। incision and subcostal wound, it can fit a diverse variety of wound at depth। मॉरिस रिट्रैक्टर का उपयोग पेट की दीवार के चीरों, मतलब कि कोई ऑपरेशन चल रहा है पेट की दीवार के चीरों या कमर के चीरों को सबकोस्टल घावन को वापस जोड़ने के लिए, वापस लेके आने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मॉरिस रिट्रैक्टर का। नेक्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है उसका नाम है लैंडन्स रिट्रैक्टर। Landon's retractor is used to retract the wall of the vagina to examine the anterior, posterior and lateral wall of the vagina। तो ये लंडन्स रिट्रैक्टर का उपयोग है कि वो जो यूज़ हो जाता वो वजाइनल एग्जामिनेशन में यूज़ किया जाता है
फॉर टू रिट्रैक्ट, वजाना के जो पार्ट है एंटेरियर पोस्टेरियर लैटरल जो वॉल्स है वो वॉल्स रिट्रैक्ट करने के लिए ये लैंडन्स रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इमेज में आती है डीवर रिट्रैक्टर। डीवर यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंसिजन। कोई प्रोसीजर चल रही है बहुत ही डीप है, एब्डोमिनल चेस्ट और एब्डोमिन की हो या फिर चेस्ट की हो, कोई इंसिजन्स है, तो वो जो टिश्यूज होते हैं, वो जो मसल्स होते हैं, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए यूज टू, इसमें कोलियोसिस्टोमी में भी इसका रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, इसमें भी उसका यूज किया जाता है फॉर रिट्रैक्ट ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। तो ऐसे चीज में यह लीवर रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इमेज ओटोस्कोप। ओटोस्कोप जो है वो एन ओटोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एग्जामिन द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के एग्जामिन के लिए, ईयर ड्रम ये किस में आएगा, ईयर में आएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर कैनाल, ईयर का जो कैनाल है उसको एग्जामिन करने के लिए ओटोस्कोप का यूज किया जाता है। ओटोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग ईयर ड्रम की जांच के लिए किया जाता है। तो ये इमेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेज है दोस्तों, इसको भी याद रखना है कि ओटोस्कोप का अगर आपको कोई पिक्चर या स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इसको पहचान में आना चाहिए कि ये ओटोस्कोप है। नेक्स्ट इमेज एलिस टिश्यू फोर्सेप। आप सभी ने यह फोर्सेप देखी होगी, बहुत सारे प्रोसीजर्स में ये एलिस टिश्यू फोर्सेप का यूज किया जाता है। फोर्सेप्स आर यूज फॉर फ्रेमली ग्रास्पिंग ऑर्गन्स। ये जो ग्रास्पिंग ऑर्गन्स को अगर ग्रास्प करना हो तो उसके वक्त ये यूज किया जाता है। एंड स्लीपरी एंड डेंस टिश्यू टूरिंग सर्जरी। जो स्लीपरी टिश्यू होते हैं, डेंस टिश्यू होते हैं, उसको होल्ड करने के लिए इस एलिस टिश्यू फोर्सेप का यूज किया जाता है। उपयोग के सर्जरी के दौरान अंगों और फिसलन या घने ऊतक को मजबूती से पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है एलिस टिश्यू फोर्सेप का। नेक्स्ट इमेज में है मॉस्किटो। आप सभी का फेवरेट या फिर आप सभी का जो हेल्पफुल है फोर्सेप, उसमें मॉस्किटो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है मॉस्किटो का। मॉस्किटो ए स्मॉल स्ट्रेट और कर्व हिमोस्टैटिक फोर्सेप यूज टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू। हाँ, इसका उपयोग डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करने के लिए, या ये एक स्मॉल और एकदम स्ट्रेट कर्व ऐसी फोर्सेप है जो डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करने के लिए और जो भी ब्लड वेसल्स है कंप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रक्तस्रावी पोत को संपीड़ित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मॉस्किटो फोर्सेप का। नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाएगा बैककॉक फोर्सेप। सो यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू इन लेजर प्रोसीजर। लेजर प्रोसीजर्स में डेलिकेट टिश्यू जो होते हैं उसको ग्रास्प करने के, उसको पकड़ने के लिए ये बैककॉक फोर्सेप का यूज किया जाता है। दे आर फ्रिक्वेंटली यूज इन इंटेस्टाइनल एंड लैप्रोटोमी प्रोसीजर। जो भी लैप्रोटोमी प्रोसीजर, इंटेस्टाइनल की जो प्रोसीजर्स है उस प्रोसीजर्स में भी बैककॉक फोर्सेप यूज किया जाता है। लेजर प्रक्रिया में या फिर नाजुक ऊतक को पकड़, नाजुक ऊतक मतलब डेलिकेट टिश्यू जो कि बहुत ही नाजुक ऐसे टिश्यू होते हैं, उसको पकड़ने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है बैककॉक फोर्सेप का। इसको भी याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है जो आपके आने वाले एम्स में पूछे जाने वाली है या फिर पूछे जा सकती है। नेक्स्ट इमेज बॉवेल क्लैंप। बॉवेल क्लैंप यूज फॉर एट्रोमैटिक क्लैंपिंग ऑफ द बॉवेल इन एब्डोमिनल सर्जरी। पेट की सर्जरी में अंतों को एट्रोमैटिक क्लैंपिंग के लिए, ये पेट की सर्जरी में अगर कुछ चीज क्लैंप करना हो तो इसका उपयोग किया जाता है बॉवेल क्लैंप का। नेक्स्ट इमेज में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो फोर्सेप है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, जिसके वजह से आप क्या करते हो, आप एक स्वैब हो या स्पंज हो उसको क्या कर पाते हो, होल्ड कर पाते हो। तो ड्यूरिंग सर्जरी में कोई भी छोटी बड़ी सर्जरी हो तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का उपयोग होता ही है टू ग्रास्प एंड टू होल्ड द स्पंज एंड और स्वैब वाइल कंडक्टिंग अ मेडिकल प्रोसीजर और सर्जरी है, या मेडिकल प्रोसीजर हो या फिर कोई भी सर्जरी हो तो स्पंज को या स्वैब को होल्ड करने के लिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का यूज किया जाता है। अगर एक चीज दूसरी अपने डॉक्टर्स को पास भी करनी हो तो हम लोग मोस्ट ऑफ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप। टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप आर यूज टू हैंडल टिश्यूज। तो टूथ फोर्सेप में हम लोग उनको टूथ दिखाई देंगे आगे वाले हिस्सों में, तो वो टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप जो है यूज की जाती है फॉर होल्डिंग टिश्यूज एंड डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो यूज टू मैनिपुलेट नीडल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स वाइल ऑपरेटिंग। ऑपरेशन करते वक्त या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मैनिपुलेट करते वक्त, नीडल मैनिपुलेटिंग के वक्त
इसका इस मटेरियल का या फिर इस चीज़ का फोर्सेप का यूज़ किया जाता है फॉर डिसेंडिंग फोर्स। इट इज इधर डिसेंडिंग फोर्सेप यूज टू हैंडल टिश्यूज एंड डिफरेंट मटेरियल्स ऑल्सो। नेक्स्ट इमेज में वल्सेलम दिखाई देगा आपको, यूज टू ग्रास द सर्वाइकल लिप्स। सर्वाइकल जो लिप्स से टू विजुअलाइज द सर्विक्स एंड टू ड्यूरिंग वजाइनल हिस्टेरोक्टोमी। तो ये वल्सेलम जो है वो ग्रास्प करने के लिए सर्वाइकल लिप्स को या फिर किसी वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी भी इसका यूज होता है। उनका उपयोग फाइब्रॉइड पॉलिप्स और उसको पकड़ने के लिए या फिर हिस्टेरोक्टोमी वजाइनल हिस्टेरोक्टोमी के लिए, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए या सर्वाइकल टिप्स को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इमेज में है नेजल हॉपकिंस एंडोस्कोप। ये एंडोस्कोप है, नेजल एंडोस्कोप है जो विजुअलाइज करते हैं। यूज अ नेजल एंडोस्कोप टू डू मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। जो इन्वेजिव सर्जरी होती है उनमें इसका यूज किया जाता है नेजल हॉपकिन एंडोस्कोप का। इट कैन ट्रीट कंडीशन सच एज साइनस इन्फेक्शन, कुछ भी इन्फेक्शन हो, नेजल पॉलिप्स हो, नेजल साइनस इन्फेक्शन हो या नेजल ट्रोमा हो, कुछ हो, ट्यूमर्स हो, सॉरी, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है नेजल हॉपकिंस एंडोस्कोप का। नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाई देगा एनोरिज्म नीडल, अ शार्प इंस्ट्रूमेंट है ये, जो सुचरिंग के लिए फॉर पंचरिंग को करने के लिए या फिर गाइडिंग अ लिगाचुअर्स को टाके लगाने के लिए, पंचर करने के लिए या संयुक्त अक्षरों के मार्फत जो भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ये एक नुकीला उपकरण है जो आपको दिखाई, शार्प इंस्ट्रूमेंट है सुचरिंग के लिए, इसका एन्यूरिज्म निडल यूज किया जाती है। नेक्स्ट इमेज में आपको लैरिंगोस्कोप दिखाई देगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन है या फिर विजुअलाइज करना है थ्रोट और ओकल कॉर्ड को, तो इसका लैरिंगोस्कोप का यूज किया जाता है। इसके आगे जो है एक छोटा सा लाइट होता है जिसके माध्यम से हम लोग वो चीज़ ओकल कॉर्ड अच्छे से देख पाते हैं। लैरिंगोस्कोप कैन बी यूज to treat some problems in the vocal cord or throat. For example, long thin instrument can be passed down in the laryngoscope to remove small growth like tumors or polyps on the vocal cord. गले की कुछ समस्याओं के इलाज के लिए लैरिंगोस्कोप का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इमेज अम्बू बैग। ये तो हम लोगों ने इमरजेंसी जो यूनिट होता है आईसीयू जैसे यूनिट्स में हम लोगों ने इसको देखा है। आजकल को तो वार्ड्स में भी इसका उपयोग किया और वार्ड्स में भी इसका अरेंजमेंट रहता है। अम्बू बैग इसको हम बीवी मास्क करके भी बोलते हैं। अगर किसी ने पूछा आपको तो व्हाट इज बीवी मास्क, तो बीवी मास्क और अम्बू मास्क बोथ आर सेम। बीवी मास्क का लॉन्ग फॉर्म है बैग वाल्व मास्क और द अम्बू बैग is a self-inflating bag used to provide ventilation to the person not breathing normally. उसका उपयोग है सामान्य रूप से जो सांस नहीं ले पाते ऐसे व्यक्ति जो जिनको वो वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए ये अम्बू बैग का या बीवी मास्क का उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।